प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हमें आज एक नया जो है चैप्टर स्टार्ट करना था। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में अभ्यास 11 तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 11 तक के प्रश्न जो है हम हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 7th मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसके पूरे चैप्टर्स के वीडियो को देख सकते हैं, जो कि क्रम से डले हुए हैं प्रश्नावली या अभ्यास प्रश्नों के अनुसार। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकाई 12 क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे बच्चों, आयताकार अगर मार्ग है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुजाकार जो है क्षेत्र तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, समांतर चतुर्भुज के आकार की कोई आकृति है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समचतुर्भुज अगर आकृति है तो उसका क्षेत्रफल जो है कैसे ज्ञात कर सकते हैं, साथ ही घन एवं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ को भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो बच्चों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आयत की और वर्ग की। तो आयत जो है, आयताकार आकृति कैसी होती है, तो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, चतुर्भुज जो होता है उसको आयत कहा जाता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर व समानांतर हो, ऐसी आकृति आयत कहलाती है। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसी आकृति क्या कहलाएगी बच्चों, वर्ग कहलाती है। तो अगर हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप मतलब होता है उसके पूरे जो रास्ते हैं या पूरी जो लाइनें हैं उनका क्षेत्रफल। ठीक है, वो कितनी लंबी है इसको ऐसा समझिए। ठीक है, तो उसकी जो परिसीमा जो है, उसकी लंबाई जो है वो कितनी है। ठीक, तो इसको क्या कहा जाएगा, परिमाप कहा जाएगा। तो आयत का परिमाप का क्या फार्मूला हुआ, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। जैसे ये आपके सामने बच्चों एक आकृति दिख रही है ना, तो इस आकृति को गौर कीजिए। ये आकृति जो है वो आयताकार आकृति है। ठीक, इसकी लंबाई अगर हम लेके चलते हैं तो वो है L, और अगर जो है चौड़ाई की बात करते हैं ठीक, तो वो है क्या, B। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, जब चारों भुजाओं का योग है यानी L + L + B + B, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो गया, 2 गुणे L + B यानी लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होगा बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये दो फार्मूले आपके पास निकल करके आए हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो इसे आप अपनी फेयर कॉपी में बच्चों लिख लीजिएगा। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अभी ये हो गई बात आयत की बच्चों। अब हम चर्चा कर लेते हैं वर्ग की। ये देखिए बच्चों, ये एक वर्गाकार आकृति है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसकी A सेंटीमीटर भुजा मानी हुई है, मान लीजिए, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या हो गई, A हो गई। तो इसका परिमाप जो है अगर हम करेंगे तो A + A यानी 4A आ जाएगा, यानी 4 गुणे भुजा आया। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, भुजा गुणे भुजा यानी A गुणे A यानी A²। तो हमारे पास 2 सूत्र और निकल के आ गए हैं बच्चों, जो कि आपको याद कर लेने हैं, फिर कॉपी में भी लिख लेने हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा का स्क्वायर, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको 2 और फार्मूले अपनी फेयर कॉपी में लिख लेने हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। ठीक, अब हम चलते हैं बच्चों अपनी अभ्यास प्रश्न 12A की ओर। तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग होकर के इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हमें हल करना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप समझ रहे हैं आप, चारों भुजाओं का योगफल। तो आकृति कैसी है और उसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए पहली आकृति जो बनी हुई है, 6 सेंटीमीटर की जो है लंबाई दी है, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। तो ये आकृति आपको कैसी दिख रही है, आयताकार आकृति दिख रही है। फार्मूला लिखिएगा, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इस तरीके से आप पहले फार्मूला लिख लीजिएगा, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर आपके पास में, 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। इसे हल करिए, 2
6 धन 3 9 हो जाएगा, 9 गुणे 2 यानी 18। चूँकि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो आपको सेंटीमीटर लिखना है। यूनिट का ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखना है, और अगर जो भी यूनिट दी है, अगर मिलीमीटर दिया है या मीटर दिया है तो आपको वही यूनिट यूज़ करनी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये जो दूसरी आकृति दिख रही है वो कैसी दिख रही है? दूसरी आकृति आपको वर्गाकार दिख रही है ना। तो वर्ग का परिमाप भी हम लोगों ने पढ़ा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो उसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? 10 मिलीमीटर दी हुई हैं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा करिएगा तो 4 × 10 यानी 40, और मिलीमीटर जो यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर जो यूनिट में दिया है मिलीमीटर दिया है तो मिलीमीटर ही आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों इसका तीसरा वाला पार्ट आपको करना है। तो ये पार्ट आपको करने हैं। चौथा पार्ट आप देखिए इसको कैसे हमें करना है। तो यहाँ पर परिमाप ज्ञात करना है बच्चों। इसकी सारी ये जो आकृति बनी हुई है, इसकी सारी जो ये सीमांकन दिया हुआ है, इनकी लंबाई जो है, चौड़ाई और ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर 5 मीटर है, यहाँ पे 1.2 मीटर है। ये जितना भी दिया हुआ है इन सब का योग अगर हम कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। तो इसमें जो है आकृति का परिमाप क्या करिएगा आप? इन सबका योग कर दीजिएगा। आइए देखते से कैसे करेंगे। तो आप लिखिएगा बच्चों आकृति, ये कौन सी आकृति? हमारी चौथी वाली, ठीक है। इसका परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? अब ये सब जितनी भी मीटर के रूप में जो रेखाओं की लंबाई दी हुई है, ठीक है, वो आपको लिखते जाना है ना। तो ये बराबर हो जाएगा 5 + 1.2 + 1.5 + 1 + 2 + 1 + 1.5 + 1.2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी लिख ली। तो ये इस तरीके से इसका परिमाप जो है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में। इसको जो जोड़ने पर जो भी आएगा वो आपका उत्तर होगा। 14.4 ये क्या हो जाएगा? मीटर में दिया है तो मीटर, ठीक। 14.4 मीटर जो है इसका परिमाप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे थे, ठीक है, इनका आपको क्या करना है? आप क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो है वो फार्मूला लगाएंगे क्या कि अगर ये आयत है तो इसको आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 × 3 यानी 18 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो ये वर्गाकार आयत का आकृति थी तो इसलिए इसका लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। वर्ग की आकृति के लिए क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दी हुई है? 10 मिलीमीटर दी हुई है। तो 10 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर यूनिट में ध्यान दीजिएगा बच्चों। जब 2 बार एक ही जैसी चीज़ों का जो है अगर गुणा हो रहा है तो वहाँ पर यूनिट में भी मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस प्रश्न को भी हल करना है। अब बात आती है इस चौथे वाले की। तो इसमें हम किस तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? तो यहाँ अगर बच्चों आप ध्यान दें तो अगर हम इसे पूरा जो है अगर ऐसे करके जोड़ दें तो यहाँ पर आपको 2 क्या दिख रहे हैं? आयत दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक ऊपर वाला आयत हो गया और एक नीचे वाला आयताकार क्षेत्र हो गया। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम अलग अलग निकाल करके जोड़ देंगे तो आपस में तब क्या हो जाएगा? हमारे पास इस पूरी आकृति का जो है वो क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए देखते से कैसे हल करेंगे। आकृति 4, ठीक है, आकृति 4 का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा कि ऊपरी ऊपर वाले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल। नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल, ठीक। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो इसकी लंबाई एक में जो है कितनी दी हुई है? 5 मीटर, गुणे 1.2 मीटर दी हुई है ऊपर वाले के लिए, प्लस नीचे वाले के लिए लंबाई कितनी दी हुई है? तो वो दी हुई है आपके पास 2 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है? 1 मीटर, ठीक। तो ये हमारे पास में ऊपर वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा और ये नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा
5 दूनी 10 की 0, 5 एकम 5 और 1 6, 6.0 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर गुणे मीटर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ प्लस 2 गुणे 1 यानी 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, 6 और 2 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा टोटल 8 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आकृति 4 का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। तो यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, यहाँ लंबाई, चौड़ाई, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है। आकृति कैसी है हमारी? आयताकार आकृति है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बच्चों 3 चीज़ें, जैसे अगर मान लीजिए लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल है या परिमाप है, तो हमें जो है अगर 2 चीज़ें दी हुई हैं तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि लंबाई और गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो चौड़ाई आपकी ज्ञात हो जाएगी। फिर परिमाप ज्ञात करना है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे इसका पहला वाला पार्ट अगर हम लेके चल रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब देखिए पहले पार्ट में अगर हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है तो चौड़ाई बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी हुई है? 5 मीटर। चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर हो जाएगा 20/5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौको 20 यानी 4 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। ठीक, 4 मीटर चौड़ाई इसका आगे आप लिख दीजिएगा, चौड़ाई बराबर 4 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पहले वाला जो रिक्त स्थान है वहाँ पर चौड़ाई क्या हो गई? 4 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ पर परिमाप भी ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? आप फार्मूला लिख सकते हैं, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो 2 हो गया, लंबाई कितनी आई है? 5 मीटर आई है। चौड़ाई कितनी आई है? 4 मीटर आई है। 2 गुणे 9 यानी 18 मीटर। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौड़ाई आपकी कितनी आ गई? 4 मीटर आ गई। ठीक, और यहाँ पर परिमाप कितना आ गया? 18 मीटर। समझ में आ रहा बच्चों? तो इसी तरीके से आपको ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करने हैं। ये आपके होमवर्क हैं, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी भेजिए, शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।